हमसे तो नहीं बन रहा था सर। एक मिनट, थोड़ा हम रिकॉर्ड में लगा लें। हाँ, अब बताइए। सर हमसे नहीं बना, बहुत प्रयास किए सर, कल दिन भर लग गया सर प्रयास करते करते। अच्छा। यस सर। हम बना रहे हैं सर, लेकिन वहाँ शो नहीं कर रहा है, मेरा प्रोग्राम रनिंग नहीं ले रहा है सर। ठीक है। और किसको प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, बाकी लोग को वन बाय वन हम बोलेंगे तो आप लोग वीडियो ऑन कीजिएगा क्या? फिर तो सभी लोग कर लीजिए। जस्ट गेट टुगेदर हो जाए आ जाए। उसके बाद क्लास लंबा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक सबका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी सर। हाँ ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। नहीं तो मेरा क्या है, हम तो ABCD पढ़ा के निकल जाएंगे। और फिर ए फॉर एप्पल आप समझिएगा कैसे, तो वैसा मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाते। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक्सपर्ट हो जाओ। आजाद, मानिक, अभिषेक, अभिनव, अनु, नंदिनी, शशि, मयंक, रितिका, राबिका, मनीषा, आराध्या, आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए। सबसे ज्यादा देखो, वन बाय वन हम लोग इंटरेक्ट एक दूसरे नहीं से हो कर रहा ले, उसके बाद थोड़ा फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। अभिषेक, आप, अरे आप कहाँ हो? अंधेरा कायम है आपकी तरफ। लाइट नहीं है सर। लाइट नहीं है तो हम लोग आई गेस अभी तो दिन हो गया ना, दिन में आवाज लाइट होगा ना घर में? घर में नहीं है सर। मतलब नहीं। लाइट बंद। हाँ अभी हल्का हल्का है। चलिए कोई बात नहीं। मानिक, आजाद आप भी ऑन कर लीजिए। अभिनव, अनु, शशि, मयंक, ये लोग का। इधर मेरा मानिक, तो नहीं है। हाँ, मानिक आपका हो गया ऑन। शशि तो क्लास कर मयंक रहे हैं नहीं किया है। क्या? मयंक नहीं किया है, एक और मयंक। हाँ, मयंक, शिवम, मनीषा, राधिका, हमको लग रहा है आज दो तीन नाम हमको नया कुछ दिख रहा है। राधिका सिंह, आई थिंक आप, आपका आज पहला क्लास है। दो अभिषेक, मयंक, एक नहीं। अभिनव, शशि, अनुप्रिया, मयंक, रितिका, राधिका, मनीषा, शिवम, रंजन, कुछ नाम हमको आज नया लग रहा है। आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, बाकी लोग भी। आजाद आप कैमरा अपना उंगली हटाइए कैमरा पर से। सर हम रोटी बना रहे थे, रुकिए एक मिनट सर। हो अच्छा गया अच्छा। रोटी बना। अरे हम रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे आपको डालते हैं, आप ये सुबह में कर लेते हैं ना, तब करना। हो गया सर। हो गया। बन गया। एक, ठीक है सर, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ हो जाइए, सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाकी देखो, पांच छह लोग जो है ना अभी भी वीडियो ऑफ करके रखे हुए हैं। कितना भी, अब हम क्या करें उन लोगों का? लगता है सर कल फोन करके चले गया कहीं। देखो भाई, तो ये एग्जाम ये जब सब हम व्हाट्सअप है सर। फाइनल जब टेस्ट लेंगे ना हम, और आप लोग का अगर ग्रेड सही नहीं आएगा तो फिर मुझे मत कहिएगा कि सर मेरा मार्क्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर उसी के बिहार पे आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग, चलिए शिवम आपका कोई इशू? शुरू करते हैं शिवम से, बताइए। हाँ सर बोले। शिवम आपका कोई प्रॉब्लम?
सब नहीं चीज सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। सब चीज सही है, ग्रेट। इसके बाद मानिक। नहीं, बताओ। मानिक बताइए। आ गया। चलिए, ये भी लैपटॉप रख के रेडी होने चले गए। मयंक, जी सर। हुआ आपका? हुआ है सर। वहाँ पे रन नहीं हो रहा है लास्ट में। अच्छा, रन नहीं हो रहा है। मैं तो लैपटॉप से कनेक्ट कर। हाँ मैं, अरे देखिए सर, लास्ट में यहाँ पे रुक जाता है। चलिए, बहुत इजी है, देखो। वही वाला क्या सिस्टम। सिस्टम क्या बोल रहा है आपका? नॉट फाउंड, मतलब इसको पता ही नहीं है, इसको वो चीज मिल ही नहीं रहा है जो चीज आपने रखा है। बस उसको उसको पाथ दे देना है, इजिली वे में खुल जाएगा। लैपटॉप से कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद शेयर स्क्रीन करेंगे हम लोग। क्योंकि मान लीजिए कि अगर नॉट फाउंड हो रहा है, आप लोग ग्रुप में लिखते क्यों नहीं हो कि सर प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है? हम भी रिप्लाई दे देंगे, या फिर मेरा टीम जो है वो रिप्लाई कर सकता है। आप लोग रिप्लाई कर सर दिया करो। मेरा सर मेरा प्रॉब्लम देखिए सर पहले। मेरा व्हाट्सएप खुल ही नहीं रहा है सर। यही आ रहा है सर। अच्छा। क्रोम से कर लो लॉगिन। क्रोम से ही लॉगिन है। पहले पहले पे इंस्टॉल कर। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, अपना लैपटॉप दिखाइए। मोबाइल को स्टेबल रखिएगा। यहाँ है व्हाट्सएप सर। व्हाट्सएप की क्या, अच्छा व्हाट्सएप खोलिए आप। कुछ नहीं, अगर वैसा होता है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिएगा, काम हो जाएगा। ये देखिए सर क्या आ गया है। हाँ। अपडेट स्टेटस, अच्छा इंटरनेट आपका सही है ना? वो प्रॉपर वे में खुला नहीं है, इसको क्लोज कीजिए। अब फिर से ओपन कीजिए, खुल जाएगा। ये सर नहीं। फिर भी वही हो रहा है सर। नहीं, पूरा इसको डिलीट करना होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अपना जैम कंट्रोल पैनल खोलिए। ये सर खोल मोबाइल लिए। मोबाइल को स्टार्ट स्टेबल करें। रखिए, हाँ। आप लोग सभी लोग ध्यान स्टार्ट। दीजिएगा, मयंक आप भी ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे मिस आप कर रहे हैं। एवरीवन ध्यान जी दीजिएगा, सर। जिसका लोकल सर्वर में प्रॉब्लम हो रहा होगा। आप लोग सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑन कीजिएगा। ऑन करते ही स्टार्ट मेनू में जाइएगा। जैम कंट्रोल पैनल ओपन कीजिएगा। अभी जैसे देखिए, आजाद का क्या है सिस्टम में, कंट्रोल पैनल तो ओपन हो गया, बट अपाचे के सामने जो स्टार्ट बटन है वो स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग पहले स्टार्ट कीजिएगा। आजाद कीजिए। कर दिए सर। जैसे ही ये स्टार्ट होगा, तो अपाचे का कलर बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, और एक्शन में जो स्टार्ट बटन लिखा हुआ था वो स्टॉप बटन आ जाएगा, यानी कि हमारा अपाचे सर्वर रनिंग सक्सेसफुली। अब इसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस से मिनिमाइज करके भूल जाना। वन टाइम स्टार्ट हो गया, फिर इसको मिनिमाइज कर दीजिए, मैक्सिमाइज नहीं कीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है। अब गूगल क्रोम खोलिए, या जो भी आपका ब्राउजर है, सपोर्टेड ब्राउजर, उसको ओपन कीजिए। यहाँ सिंपली आप लोग टाइप कीजिए लोकल होस्ट, LOCALHOST। हाँ, इंटर मारिए। देखिए, बिहार को हटाइए, खुल गया, सही है, हम देख लिए। हाँ, इंटर मारिए। नहीं, ये सर्च हो गया ना, स्लैश कीजिएगा। फिर से टाइप कीजिए। बिहार जो लिखा हो ना, सिर्फ बिहार हटा दीजिए, बाकी लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश दीजिएगा। स्लैश इंटर मारिए। ठीक है सर। हाँ, इट कैन नॉट बी रीच्ड। नहीं नहीं, फिर से लिखिए वहां पे लोकल होस्ट।
LOCL, हाँ ठीक है, पूरा बिहार तक जाइए। पूरा इंटर बिहार तक मारिए, सर। इंटर मारिए, इंटर मारिए, अभी इंटर मारिए। देखिए बिहार खुल जा रहा है, इंडेक्स ऑफ बिहार, यानी कि आपका सर्वर रनिंग है। जो भगत.php आपने लिखा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। पेज खुल गया। यस सर। ठीक है, थैंक यू आप सर। क्या कर, हाँ यानी कि आप क्या कर रहे थे, मिस क्या हो रहा था आपका, आप जैम यही कंट्रोल नहीं खुल पैनल रहा था को सर। स्टार्ट नहीं कर रहे थे। पहला चीज, आवाज कहाँ से आ रहा है? मानी का पढ़ाई क्या क्या चला दी हो बैकग्राउंड में, न्यूज चला रहे हो क्या? सर रोड पर प्रचार हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो आपने भगत क्या किया, रोड सॉरी पर प्रचार हो आजाद, रहा आपने क्या है। किया कि लोग जैम कंट्रोल पैनल ओपन नहीं किया था, स्टार्ट नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे आप खोल रहे होंगे तो नॉट फाउंड आ रहा होगा। मयंक अभी आपका मयंक सेम प्रॉब्लम था ना आपका, नॉट फाउंड का? जी सर। जी सर। समझ गए ना, यही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आपका भी चालू हो जाएगा। जी। ठीक है, और किसी को दिक्कत? ये सब हो जा रहा है। आजाद क्लियर हो गया ना प्रॉब्लम आपका? यस सर। यस सर, बन ठीक जाएगा सर। यही ठीक नहीं है। आ रहा था सर। हाँ तो जैम कंट्रोल पैनल आपने ओपन नहीं किया होगा, इसीलिए। विवेक, प्रिंस, खुशी, जी सर क्लियर वर्षा, आप लोग का क्लियर है? यस सर जी सर फॉर्म वॉर्म बनाए? यस चलो, मयंक दो दो है, अब यहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पहला मयंक, दूसरा मयंक तो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं ना कुछ बात कर रहे हैं। रितिका, राबिका, मनीषा, नंदनी, आपका कोई दिक्कत? नहीं सर, दिक्कत नहीं आप शुरू से हर बैच में हो क्या, हर है। यस क्लास में? सर। यस सर। लग रहा है हम पहली बार देख रहे हैं, कोई बात बोल रहा नहीं, था मैं। इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, ये चार पांच लोग नीचे का क्या करें, हम इन लोग को हटा दें? हटा दीजिए, हटा दीजिए सर। सर वो नहीं सर, नहीं हटाइए सर। बोल दो ना। सर नीचे में मेरा वाला। नहीं ठीक है, क्लास में है तो क्लास में एक्टिव रहिए तो छोड़ ज्यादा दीजिए अच्छा है। सर। ये वो ऑफ सब हो गया क्लास कर सर। रही होगी सर, छोड़ दीजिए सर वो सबको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप पर बताइए सर, वो सब टैलेंट है सर। अभी तक हम लोगों वो ने सब क्या सुन के स्टडी भी कर कर लिया लेती था? है क्लास। हाँ, क्या जा, वो सब सुन वो सब सुन कर भी क्लास कर लेती है सर। आप बताते मल, रहिए मल्टी सर, तो कर लेती है। मल्टी टैलेंटेड ना। अभी तक क्या क्या कॉन्सेप्ट हम बताए थे आप सभी को? PHP के बारे में बता रहे थे। PHP के बारे में, अभी एक चीज देखिएगा, वीडियो हम भेज देंगे, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप कर लीजिए, इंटरनेट इसीलिए और स्लो हो जाता होगा आप लोग का। रिकॉर्डिंग तो हमारे क्लास का भेज देते हैं ना, डाल देते हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा आराम से, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक देखिए हम HTML बता दिए आप लोग को। HTML पे फॉर्म बनाना या जो भी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा उस हिसाब से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं HTML में। CSS के मदद से उसका लुक, लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड, फोटो, सारी चीजें हम लोग बदल सकते हैं, इतना हम लोग को पता है। ठीक है, तो आगे से हम लोग जो भी करेंगे, ठीक है, आगे से हम लोग जो भी करेंगे प्रॉपर फॉर्म बना के करेंगे। जैसे आजाद, अभी आपका हम देखे सिस्टम, आपने सिर्फ दो टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, चलो सही लिखा है, बट एक प्रॉपर सर फॉर्म बना के आप कीजिएगा ना, आपको भी सर काम हम करने में कोशिश कर रहे थे कि पहले, क्या ट्राई कर रहे हम्म, थे पहले, बस रन होता है कि नहीं सर। रन हो हाँ, ही नहीं रहा था सर, इसलिए तीन एगो छोड़ दिए सर। चलो कोई बात नहीं, आगे से आप सभी सर लोग आप क्या कीजिए, बना के भेज देंगे सर, बना के भेज देंगे आज हाँ से। बना के भेज दीजिएगा, प्रॉपर एक फॉर्म बना के कीजिएगा ना, तो आप लोग को लिखने में भी, कोडिंग करने में क्या होगा कि दिमाग में भी याद हो जाएगा कि किससे क्या होता है, और मजा भी आएगा। अभी जैसे गेट पोस्ट आप लोग को पता है ना, PHP में गेट मेथड और पोस्ट मेथड,
सभी को क्लियर है? क्योंकि देखिए आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे बताने वाले हैं, तो उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। नंदिनी, गेट एंड पोस्ट पता है आपको? नहीं सर। नहीं। वर्षा? सर भूल गए। वाह, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड वीडियो देखे नहीं थे फिर से। ठीक है। खुशी? सर हेलो सर। हाँ आप जो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे वो बस उसमें स्क्रीन शो करता है, उसमें कोडिंग शो कहाँ करता है? हाँ हाँ, कोड कोड शो करता है। जो हम टाइप करते हैं ना, वो तो वीडियो दिखता होगा। आप लोग का जब स्क्रीन शेयर होता है ना, तो वो नहीं दिखता है। तो किसी आज किसी का दिखता है बट किसी किसी को नहीं दिखता है। बट एक ही वीडियो में ऐसा हुआ था और सब में तो नहीं ठीक नहीं, है। हाँ, कल कल जो सर वीडियो डाले हैं ना उसमें भी हुआ था। पर मेरे कल मोबाइल में दिख रहा था अच्छे से। मुझे भी तो दिखा बीच है। बीच में दिखा रहा है। देखिए बीच बीच में जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, वो कब हो रहा है, जब हम जैसे आप लोग से अभी इंटरेक्ट होकर बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में वो बैकग्राउंड वैसा आ जा रहा था डेस्कटॉप का, आप लोग का नहीं आ रहा था। जो पिछले वो दूसरे बैच का था वीडियो, हम डाल दिए थे इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लो, देख लो, क्योंकि वही चीज आज हम बताने वाले हैं। लेकिन वो बताने से पहले हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग का पहले पहले का क्लियर है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कि जो वीडियो हम जो कोड करते हैं वो तो डेफिनेटली दिखता होगा, क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग से बात करते समय या आप लोग का स्क्रीन शेयर करते समय वो एक वीडियो में हुआ था। अब नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं कि वो ना हो, वो प्रॉब्लम था, टेक्निकल इश्यू था, इस वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है। तो और वर्षा, एक चीज आप जान लो कि आप जैसे बोले ना कि हम भूल गए, वीडियो देख लेंगे। बहुत बढ़िया। सर वीडियो देखे नहीं थे इसलिए हम बोले, और रिकॉर्डेड वीडियो देखने का टाइम नहीं था तो सर, और मेरा केरी लगा तो उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या क्या क्या, किस पे फोकस कर रहे हो? केमिस्ट्री पे केरी लगा है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, 1 घंटा ही टाइम दे दो इस पे। याद रखना, जिस दिन आप अपने नाम से खुद का वेबसाइट बनाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। समझ गए? और हम चाहते भी हैं कि आप सभी लोग अपने अपने नाम से वेबसाइट बनाओ, जैसे princearya.com, वर्षा जी कुमारी.com, खुशी कुमारी.com, अगर .com नहीं तो .in, prince.com, ऐसे करके अपना वेबसाइट बनाओ जिसमें आप अपना फोटो डालो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। हम क्या पढ़ चुके हैं, कहाँ से हम रहने वाले हैं, क्या मेरा मिशन है, क्या आगे करना है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ। गैलरी फोटो डाल दो गैलरी पेज में। कॉन्टैक्ट उसमें एक फॉर्म बना दो जिसमें जिसको जो चाहे, सपोज अभिनव को प्रिंस से कांटेक्ट करना है, उसका फोन नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेगा, princearya.com वेबसाइट खोला, वहां पे कॉन्टैक्ट अस पे लिख दिया कि भाई जल्दी फोन करो, हमको काम है, तुमसे बात करना है। प्रिंस के पास तुरंत मेल चला जाएगा, वो तुरंत कोऑर्डिनेट कर लेगा। ये सारी चीजें आप लोग को सर, भी करनी है। उसके लिए तो पीएचपी तो अच्छा से आना चाहिए ना। तो हम उसी के लिए हाँ हैं। सर, हाँ वही तो बोले सर, उसके लिए पहले पीएचपी तो अच्छा से क्लियर हो जाए। नहीं, उससे हाँ पीएचपी क्लियर हो जाएगा, और उससे पहले अगर सपोज पीएचपी क्लियर नहीं भी होता है ना, तो आप लोग इतने काबिल हो चुके हो कि अपना वेबसाइट बना सकते हो हाँ इन सर, बना एच सकते टी हैं। एम एल हाँ तो बना सकते हैं सर, बना एच टी लेंगे सर, सकते हैं, बना तो लेंगे। कौन कौन बना लेगा? शिवम, वेब पेज अजय, बना रहे हैं। प्रिंस, वही वर्षा। तो हुआ, वेब पेज बना लो, तो कोई जो बात वेब नहीं। पेज बना रही हो, जैसे तुमने 5 पेज बनाया, ओके, पहला होम पेज हो गया। होम पेज में आपने क्या किया, गैलरी लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर फोटो वोटो अपना डाल दिया घूमने का, नीचे में थोड़ा अपना नाम लिख दिया, हाय अबाउट अस में कि हाय माय नेम इज वर्षा एंड आई एम वर्किंग, या फिर आई एम स्टडिंग इन दिस, पूरा डिटेल्स, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स लिख दो। फिर नीचे में फुटर लिंक हो गया। फिर एक अबाउट अस का पेज बनाओ जिसपे क्लिक होते ही तुम्हारा पूरा फोटो नाम आ जाए, जस्ट लाइक दिस। शेयर करते हैं स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी यस सर। सर। जस्ट लाइक दिस। सपोज मान लो कि हजार। ये यशोराज.com, ये क्या है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी कंपनी का वेबसाइट है, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो है। इसमें मैंने क्या किया, होम दिया, होम में मैंने बताया कि हमारी कंपनी जो बेस्ट वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन पटना में है। ये थोड़ा सा डिटेल्स मैंने डाल रखा है। उसी हिसाब से आप अपने बारे में लिख दीजिएगा, जैसे फाउंडेड इन 2014, यशोराज IT सॉल्यूशन हैड एस्टेब्लिश्ड, ये सारी चीजें हम लिखे हैं, कितना हम काम कर चुके हैं।
क्यों मेरे सर कंपनी। ये वेब पेज बना लेंगे पर उसको लिंक कराने नहीं आता है। जैसे एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करवा लेते हैं ना, वैसे नहीं आता। देखो वो HTML पढ़ाते समय ए टैग का बताए थे ना, AHREF एंकर टैग। हाँ, एंकर टैग। जैसे मान लो एंकर यहाँ, जैसे देखो यहाँ पे दो पेज है ना, डेमो और इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स पे हम चाहते हैं कि क्लिक करें तो डेमो खुल जाए, तो उसके लिए क्या था, हम एंकर टैग का यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना AHREF और यहाँ पे हमने लिख दिया demo.php और क्लोज हाँ। करके यहाँ लिख दिया डेमो। डेमो। सेव कर दिया। अब इसको लोकल होस्ट पे जब हम खोलेंगे, localhost/semester3/index तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंडेक्स कहाँ पे सेव है, इंडेक्स सेमेस्टर 3 में तो है। IND, अच्छा आजाद। इसको हम एप्लीकेशन एग्जाम HTDocs, अच्छा ए के अंदर सेमेस्टर 3 है, उसके अंदर इंडेक्स है ना, तो हमारा पाथ जो है ये, देखो आ गया। ये हमारा पेज था इंडेक्स, और इसमें जो डेमो हम लिखे थे डेमो दिख रहा है ना। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो demo.php खुल गया। तो दो पेज को एक दूसरे से कनेक्ट करा लिया। अब क्या करेंगे, मान लो demo.php है तो यहाँ पे भी एक लिंक हम लोग डाल देंगे जिससे हम इंडेक्स पे जा सकें। तो ये हमारा पेज है, तो यहाँ पेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक बना देंगे AHREF और लिख दिया यहाँ पे index.php और यहाँ लिख दिया होम। ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो होम आ गया ना। अब होम पे क्लिक करते ही हमारा डेमो खुल रहा है, डेमो पे क्लिक कर रहे हैं तो होम खुल रहा है। तो दोनों पेज एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो ये इस ऐसे ही मान लो 5 पेज बना लेना, पांचों पेज को एक दूसरे से लिंक अप करा लेना, हो गया। अब पांचों पेज में अपना एक अच्छा सा सुंदर सा पेज बनाओ। समझ गए, जैसे ये है। अब जैसे ये मान लो अबाउट का एक पेज हम बनाए, तो इसमें हम मल्टी 3 पेज हम बनाए। अबाउट अस में अबाउट कंपनी के बारे में हमने लिख दिया, ठीक है। फिर अबाउट डायरेक्टर, इसमें मैंने डायरेक्टर के बारे में लिख दिया, ये मेरे बारे में है। यहाँ सब कुछ है, फोटोज है, ये जो जो हम काम किए हैं उसका सारा चीज़ है, जहाँ जहाँ हम गए हैं सेलिब्रिटीज के साथ ये सब फोटोज है, जो अवार्ड शो करवाए थे ये सारे सेलिब्रिटीज के साथ, ये सब हम डाल दिए हैं अपने पोर्टफोलियो में कि हाँ हम यहाँ यहाँ घूमे हैं, ये इन लोगों के साथ हम काम किए हैं। तो मैक्सिमम भोजपुरी के सारे सेलिब्रिटीज हैं और बॉलीवुड के भी हैं कुछ, कुछ साउथ के भी हीरोज होंगे सेलिब्रिटीज, ये तो फिल्म डायरेक्टर सर हैं। तो ऐसे ही हुए क्या, और भी कुछ कुछ फोटोज है जो हम नहीं डाले हैं, अभी अपडेट नहीं किए, तो अपने पोर्टफोलियो में ये डाल दिया है मैंने। उसके बाद आवर टीम है, आवर टीम पेज अभी बना नहीं है इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। फिर सर्विसेज करके है, तो इतना सारा पेजेस मेरा बना हुआ है कि हम क्या क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, एवरीथिंग। आप लोग भी 4-5 पेज का वेबसाइट बनाओ, समझ गए। और उसमें कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो ना, डिजाइन बनाने का, लुक लेआउट थोड़ा बनाने का। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ आते हैं, इसको हटाओ। आगे बढ़े आज, क्लियर है ना। यस सर। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम दो चीज बताएंगे आप लोगों को यार। स्टॉप, ठीक है।
इसको यहाँ रख दिया। हम्म। मिनिमाइज कर देता हूँ। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नो सर। नो सर। कुछ गड़बड़ाया हुआ है इंटरनेट पे। जी सर, आप दिख रहे हैं। अभी अभी दिख गया ना? चलो हाँ ठीक है। सर, दिख गया। यस सर, अब दिख रहा है सर। हम्म। इंडेक्स इंडेक्स। अब आप लोग का स्क्रीन का शेयर का जो नंदनी का प्रॉब्लम था ना, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि अब हम वहाँ ये दूसरे सिस्टम पे वॉच भी कर रहे हैं कि कौन सा स्क्रीन आप लोग देख रहे हो। ठीक है। सर। हाँ खुशी बताइए। सर बोल रहे वो पीएचपी का एक कोड है, उसको जब रन करवाते हैं वो हो नहीं रहा है मेरा। स्क्रीन शेयर कीजिए। सर रुकिए, इससे कर आ रहा है। अच्छा, आज थोड़ा लंबा क्लास चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को? नो सर। नो आप सर। लोग आप लोग के साथ बात करते करते जो हम पढ़ाते हैं ना, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए, बातें करते करते आसानी से समझ में आ जाए, वही हम भी चाहते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाई किए थे कब ना तो निकल जाता मेरा है पता भी नहीं चलता। क्या। ऐसे पढ़ने से सर डिप्रेशन पता भी नहीं चलता है, पढ़ भी लेते हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम चाहते भी इसलिए तो हैं। सर बात करते हैं बीच बीच में सर। हाँ। नारायण वासुदेवाय नमो नमः। हरे कृष्ण गोविंद हरे म्यूट कर लीजिए। चलो बढ़िया है, पूजा हो रहा है, अच्छी बात है। अच्छा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। क्या है? स्क्रीन शेयर कीजिएगा। कहाँ गए खुशी? पूजा हो रहा है सर। हाँ, पूजा हो रहा है। नहीं होने दीजिए, अच्छी बात है ना। सर तब तक पीएचपी पे कोड करके एक बार फिर से लिखा दीजिएगा। यस हाँ सर, वहाँ यस पे। सर, यस सर, पीएसपी पे। यस सर। एक बार सर स्टार्ट से एक बार कोड बताइए फिर से सर। सब चीज बताते हैं। खुशी, अभी आगे बढ़ रहे थे खुशी। हाँ सर रुकिए 2 मिनट। हाँ ठीक है, हम लोग वेट करते हैं, तब तक हम लोग वेट करते हैं, कोई दिक्कत। अभी भी देखिए आपका रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक्स्ट्रा कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, कौन अभी रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं कर रहे भाई, हम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। किसने लगाया?
हम वीडियो जब दे देते हैं ना तो आप लोग मत किया करो, देखो उसमें क्या होता है ना कि फिर हाँ आपका सर। नेट स्लो होगा। नेट स्लो होगा तो सही बात नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो श्री आप। गुरु चरण सरोज। हम भेज देंगे यहाँ से। शेयर करे सर। हाँ शेयर कीजिए। शेयर का ऑप्शन जा रहा होगा ना। नहीं आया है सर। आपको शेयर का ऑप्शन देखो, नीचे शेयर का एक आइकन होगा। हाँ अभी आया होगा। चलिए। आ रहा है सर। नहीं। आपका तो वीडियो भी नहीं आ रहा। हाँ अभी शेयर कीजिएगा। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अभी खुश। सर ये अभी आया। देखो नीचे शेयर का ऑप्शन होगा। नहीं अभी तक तो नहीं आया। हाँ अभी आ गया। एक मिनट, अभी आपने जो शेयर किया ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, 1 मिनट। इसको कट करो, इसको कट करो। एक मिनट सर रुकना। ये कोड है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हम चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड कर लें। अच्छा। चलो। सर जब रन कराते हैं ना तो ये आता है। एक सेकंड, एक सेकंड बाबू। फिर पता है अभी अभी रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर नंदनी हमको बोल देगी सर नहीं दिखा, है कि नहीं। और ये प्रॉब्लम नहीं भी होना चाहिए, और भी लोग हैं इनफैक्ट।
चलो क्या हुआ सर, नहीं हुआ? नहीं नहीं, 1 मिनट, अभी नहीं हो रहा है। आप लोग का स्क्रीन नहीं आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो। अच्छा, और स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं दूसरी जगह ना, सिर्फ मेरा स्क्रीन जो ब्लैंक दिखता है ना वही हो रहा है। स्टॉप शेयर। ठीक है, अभी स्टॉप पार्टिसिपेंट। अभी भी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। About भगवान कितना आ जा रहा है। नहीं हुआ सर। होगा होगा होगा, रुक जाइए। नहीं तो सर इसको काट करके फिर से अथी लिंक भेजिए, उसमें ज्वाइन होते हैं। नहीं नहीं, इसको हम कट कर देंगे जब आप लोग को डाउनलोड वो करेंगे ना। प्रॉब्लम तो इसमें जो आ रहा है उसमें भी आएगा। जूम में पता नहीं देखो, एक चीज, कभी कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप लोग उसको इग्नोर मत किया करो, उसको पूरा तह तक जाओ कि आखिर वैसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि ये प्रॉब्लम है तो फिर अगले क्लास में हम फिर जूम मीटिंग नहीं रखेंगे, हम कोई और रख लेंगे। क्योंकि एक क्लास हुआ था आप लोग का, वो पूरा क्लास मैंने भी देखा था, स्क्रीन पूरा ब्लैंक, और सिर्फ जो हम लोग बात किए वो आया। ये तो नहीं सही नहीं सर, है। वॉइस सिर्फ सिर्फ वॉइस है तो सिर्फ वॉइस से नहीं ना होगा, समझने के लिए हमें कोड भी तो देखना है। बस जी शेयर सर। तो भी, माय स्क्रीन को हमने क्लोज किया, शेयर पे गए, और डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 नहीं, करेंट ऑन, गूगल क्रोम हो गया, कोड इंडेक्स, डॉक्यूमेंट,
अभी दिख रहा है आप लोग को? जी सर। अब रिकॉर्ड हो रहा है विंडो, चलिए। खुशी बताइए, अब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप सभी का वीडियो रिकॉर्ड होगा। सर ये कोडिंग है, और इसको जब रन कराते हैं ना तो वो कुछ और आता है उसमें। खोलिए पहले जैम कंट्रोल पैनल, पहला स्टेप हमारा। अच्छा, इस ये जो बीच का जो अभी डिस्कशन हम लोग का सूक्ष्म। हुआ ना, या जो टाइम लगा उसको हम कट कर देंगे ताकि अननेसेसरी वीडियो स्क्रॉल करने को ना मिले आप लोग को। ठीक है, आपका अपाचे और माई दोनों सही है। हाँ अब सर। आप ब्राउजर खोलो। बाकी लोग म्यूट कर लो अभी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। आप पहले ब्राउजर खोलिए। जैसे नीचे देखिए आपका गूगल क्रोम है ना, खोलो। हाँ ठीक है, यहाँ टाइप कीजिए लोकल होस्ट। म्यूट सभी लोग कर लीजिए। खुशी सिर्फ आपका ऑन रहना चाहिए। ठीक है, लोकल होस्ट। ओके, बाकी हटा दीजिए और इंटर मारिए। ठीक है, पहले का था सर। ये पहले का, एक सेकेंड, पहले का था। देखो आपको एक रिक्वेस्ट गया होगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो। आपको एक रिक्वेस्ट भेजे हैं अभी, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा ना, हम आपके सिस्टम को यहाँ से ठीक है। अभी देखो, अभी अभी आप छोड़ दो, माउस छोड़ दो। अभी हम जो कर रहे हैं हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे जाएंगे। चलो आपका देखो, हमारा प्रोसेस क्या है। हमने जैम सर्वर, म्यूट कर लो खुशी। रुक जाओ, हम यहाँ से कर देते हैं। जूम मीटिंग खोलिए, म्यूट कीजिए। हाँ खोलिए। म्यूट का ऑप्शन आ रहा है जूम में? हाँ ठीक है। अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप खोलते हैं। ठीक है, सी ड्राइव खोला। आपने जो जैम्प इंस्टॉल किया है, जैम्प कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। सभी लोग देखिएगा, फॉलो कीजिएगा ध्यान से। उसके बाद अगला क्या था हमारा, htdocs फोल्डर जो है उसको ओपन करना है। और इसके अंदर ही हम सारा फाइल्स डालेंगे। आपने क्या किया है, आपने htdocs के अंदर एक इंडेक्स ये है और एक ये खुशी ये है, दो पेज बनाया है। ठीक है, अब ये इंडेक्स पेज, चूंकि जब आप लोकल होस्ट खोल रहे हैं तो लोकल होस्ट में आपको, लोकल होस्ट, ठीक है, हम जैसे ही लोकल होस्ट लिख के एंटर मारते हैं तो आपका ये पेज खुल जाता है। यानी बाय डिफॉल्ट हम बताए थे ना कि या तो इंडेक्स या डिफॉल्ट पेज रहेगा तो खुल जाएगा। आपके जैम्प में बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स पेज होता है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले आपने जो पेज बनाया है,
आपका ये VS कोड है ना, ये पेज कहाँ पे सेव किया है? अभी चेक कर लेते हैं। Ctrl+Shift+S किया हमने, सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा, हाँ। फाइल, सेव एज, ये आपने कहाँ सेव किया है? htdocs के अंदर index 3 नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर में आपने पेज बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं, लोकल होस्ट /index 3, ये आपका फोल्डर हो गया, और इंटर मारेंगे। जैसे इंटर मारेंगे तो आप देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये क्या एरर आ रहा है? अनकाउंट माइस्क्यूएल एसक्यूएल एक्सेप्शन अननोन डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी, ठीक है। यानी कि आप एक डेटाबेस बना के आप चाहते हो उसमें फाइल एंट्री हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपने कनेक्शन भी स्टैब्लिश किया है, बट इसको क्या मिल रहा है कि वो डेटाबेस ही नहीं इसको मिल रहा था। अभी फिलहाल के लिए हम ये डेटाबेस चूंकि हम नहीं बताए हैं, तो हम इसको कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, हम यहाँ फाइल एंड सेव, ठीक है। अभी चेक करते हैं, अभी ये रन करता है कि नहीं। यहाँ गए, एंटर मारे, खुल गया, खुल गया ना। तो जो पेज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी दिक्कत आए ना, जैसे आप लोगों ने बोला हमको सर हमको ये प्रॉब्लम है, नहीं खोल रहा, तब वो प्रॉब्लम आपने बताया, हम समझ गए। उसी तरह से जो कोडिंग हम लोग करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आता है ये खुद बोल देता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। अभी क्या था, पहले प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं नहीं, सेव वहां से मत कीजिए, इसको सेव किया, सेव हो गया। ये प्रॉब्लम खुद बता रहा है कि भैया मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है और कहाँ है। हम इंटर मारे, ये खुद बोल रहा है, फैटल एरर में आ रहा है कि अनकाउंट माइस्क्यूएल एसक्यूएल एक्सेप्शंस अननोन डेटाबेस। इसको पता नहीं है कि डेटाबेस कहाँ है, और डेटाबेस का नाम क्या है? एम्प्लॉय_डीबी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कहाँ पे इसको मिला है? तो सी ड्राइव जैम्प फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर है, उसके अंदर index 3 फोल्डर है, और उसके अंदर में index.php है, हमारा पाथ बता दिया। और उसके अंदर में कहाँ प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, MySQL कनेक्ट के पास प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये लास्ट में यहाँ क्या बता रहा है? थ्रोन इन सी ड्राइव, ये हमारा लोकेशन हो गया, और लाइन नंबर 2 में प्रॉब्लम आ रहा था। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम उस लोकेशन पे जाएंगे और लाइन नंबर 2 के पास जाएंगे। लाइन नंबर 2 के पास जैसे ही गए तो हमको पता चला कि हमने तो डेटाबेस बनाया ही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, या तो इस कोड को फिलहाल के लिए डिलीट कर देंगे, या कमेंट में डाल देंगे। हम अक्सर आप लोग को इसलिए बार बार कमेंट कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसको सेव कर लेते हैं। अगर आप कोड डिलीट कर देते हो तो मान लो, हो सकता है फ्यूचर में फिर हमको इस कोड की जरूरत हो, ठीक है, तो सामने रहेगा तो हमें याद भी रहेगा, हम उसको अनकमेंट कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कमेंट में डाल दिए, अब इसको चेक करते हैं, हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, और कोई इशू, खुशी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपका, तो इसी के कोड में सर बताइए ना सर, इसका कोड बहुत। तो अभी अगर इनके कोड में हम बताएंगे ना, तो चूंकि मेरा इंटरनेट फिर इनका इंटरनेट स्लो थोड़ा हो जा रहा है, हम एक काम करते हैं, इनके कोड को कॉपी इसको कर कॉपी लेते कर हैं। लीजिए, क्या है कि सर इसमें बहुत चीज यूज की है, इफ का यूज की है सर, इंसेट, पोस्ट, सबमिट, ये सब जी, बताए भी नहीं सर, SQL। अच्छा खुशी, ये बताइए, ये कोड आपने लिखा या कहीं से निकाला है? कोड देख के ही हमको हाँ, अनम्यूट कीजिए।
SQL का मतलब क्या होता है सर? बताइए आप लोग, एसक्यूएल क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है सर, माई कहाँ? SQLi। वो जब हम आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी बताएंगे ना, तो हम बताएंगे। ये होता है MySQLi कनेक्ट, ये कोड होता है जब हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर कराना है, तो इसका जरूरत होता है कोड का। खुशी कहाँ से कोड उठाते मुझे हैं? पता था। सर देख के भी थोड़ा बनाए थे और खुद से चलो भी थोड़ा। बहुत, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हम, अच्छा, कंट्रोल ए करने पर नहीं आ रहा, आप एक काम करो, आप बताइए। कोड को, ठीक है, इन कोड को हम क्या करते हैं, कॉपी, कॉपी कर लिए, और वही वही लगा दिया लगा वही लगा बेटा आपका लगेगा तो लहर वो दिन खत्म हो लो। अभी आप क्या करो, स्पॉटलाइट, आप एक सेकेंड अभी रुक जाओ। लहर वो मुझको नहीं करे कंट्रोल वी, उस पता नहीं बढ़े तू बढ़े नहीं पेस्ट, नहीं आ रहा। आप एक काम करो खुशी, इस फाइल को ना मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक है सर, कर रहा हूँ। हाँ फिर। या फिर एक काम करें हम, यस, अपने कोड पे बताइए सर। ठीक है, अंदर वहां जंगल ये अभी म्यूट कर लीजिए आप लोग, खुशी म्यूट कर लो आप। सेमेस्टर 3, और यहाँ पे लिख देते हैं PHP क्लास अंडरस्कोर PHP, PHP क्लास डॉट PHP के नाम से हमने क्या किया, पेज बनाया। ओके, और इसको चेक कर लेते हैं वर्किंग कर रहा है कि नहीं। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा आप लोग को, PHP क्लास डॉट PHP। यस सर। ये एक फॉर्म हमने बनाया, इसको बीच में ले जाते हैं। अभी ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है।
अभी ये फॉर्म हमने बना लिया, ओके। ये फॉर्म हमारा ये कोड हो गया। स्टूडेंट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, स्टाइलिंग हमने कर दिया, बैकग्राउंड कंटेनर, ये सारी चीजें करके ये सब हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पीएचपी पे। मतलब सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब हम लोग पीएचपी शुरू कर रहे हैं शुरू से। आप लोग को कुछ भी नहीं पता, या फिर जैम्प हम लोग का कंटिन्यू हो गया, पीएचपी का कोई भी पेज बना के हम लोग लाइव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब गेट पोस्ट मेथड पे हम आएंगे। गेट एंड पोस्ट मेथड का काम जो होता है, सभी लोग थोड़ा देर 5 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें उसके बाद। हाँ, आ जाइए आ जाइए। लगभग 19 से 20 लोग हैं आप लोग इस बैच में। इसमें से 4-5 लोग जो है ना, ऑलवेज जूम मीटिंग ऑन किया, मोबाइल रख दिया, बाद में वीडियो देख के समझ लेंगे, तो ये सोच के फिर अपने काम में लग जाओ। एनीवेज, गेट एंड पोस्ट का काम जो होता है, ये समझिएगा कि सपोज मुझे कोई फाइल लेना है, मुझे कुछ चीजें जाननी है सेम पेज पे। जैसे इंडेक्स डॉट पीएचपी आपने एक पेज बनाया, ओके। इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाया और हम चाहते हैं कि इसी पेज पे हमारा सारा काम हो जाए। आजाद कभी तक कभी कभी फ्रंट कैमरा भी कर लिया करो ऑन। कर लेंगे लैपटॉप सर, मैंने सर कर लेंगे हम, अपने तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम, हाँ, गेट मेथड का बता रहे थे कि हम लोग अगर एक ही पेज पे कोड करें और एक ही पेज पे वो कोड करके इम्प्लीमेंट कर दें कि एक ही पेज पे डेटा दिख जाए, हमको कहीं दूसरे पेज को खोलने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं। वो क्या करता है कि हमारा जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल पता है ना क्या होता है? यस सर। जो ऊपर में लिखते हैं ना www.google.com या www.yashoraj.com, मतलब जो भी नाम ऊपर लिखते हैं ना, उसको यूआरएल हम लोग बोलते हैं। तो जो यूआरएल होता है ना, वहां पे जो डेटा रहता है उसको हम लोग फेच करके और अपना कोड को, एल्गोरिदम को चला के जो दिखाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं, ओके। पोस्ट मेथड का यूज क्या होता है कि जब एक पेज का डेटा दूसरे पेज में जाए, दूसरे पेज में दिखे, उसका हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। सिंपल है। हमें खुद से अगर डेटा चाहिए तो हम पर्सनली गए, पर्सनली ले लिए, वो हम खुद से खुद को लिए, लेकिन हमको भेजना है तो बाय पोस्ट भेजेंगे दूसरे जगह, ओके। अब ये कैसे काम करता है, चलो लाइव देखते हैं। लाइव देखने के लिए, जैसे सपोज मान लो हमने लिखा google.com, आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा मेथड यूज करता है। हमने यहां लिखा सपोज यशोराज आईटी सॉल्यूशंस लिखा और एंटर मारा हमने, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये किया तो आप यहाँ यूआरएल देखना, यहाँ यूआरएल में क्या आ रहा है, google.com/सर्च ?q इक्वल टू यशोराज प्लस आईटी प्लस सॉल्यूशंस, उसके बाद एम्परसेंड दिस 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 दिस। तो जो ऊपर में कंटेंट गया और ऊपर से इसने रीड किया डेटा को और यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है हम लोग लाइव करके देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोग कोड पे गए, कोड दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। अब ये हमारा फॉर्म यहाँ से शुरू हुआ, ये हमारा फॉर्म का कोड है। हम क्या चाहते हैं कि गेट मेथड का यूज हो, हम चाहते हैं कि यही पेज पे सारी चीजें हमारा दिख जाए। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को बोलेंगे क्या, भैया आपका जो मेथड होना चाहिए ना, गेट का होना चाहिए, मतलब हमको सेम पेज पे चाहिए, हमको गेट इसी पे करना है, ठीक है। और आपका एक्शन जो हो, एक्शन मतलब किस पेज पे हो, तो हम चाह सेम पेज पे होना है क्योंकि गेट का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे php क्लास डॉट php यानी सेम पेज का नाम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी काम करेगा। फिलहाल हमने लिख दिया।
अब इनपुट टाइप टेक्स्ट, हमारा स्टूडेंट नेम इसमें आ रहा है ना। तो हर टेक्स्ट का हमें एक नाम डिफाइन करना होगा ना। सपोज आप लोग का पूरा क्लास है तो हम एक पर्टिकुलर नाम लेते हैं ना, कि आजाद आप बताइए, विवेक आप बताइए, अभिनव आप बताइए, खुशी आप बताइए, तो ऐसे करके। तो उसी हिसाब से हर टेक्स्ट बॉक्स का एक सेपरेट नाम रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस टेक्स्ट में क्या डेटा जा रहा है। तो हम सिंपली जानने के लिए हम चाहें तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं, वो अब हमारे ऊपर है। आप कोडर हो, आपके ऊपर रहेगा कि आप जो नाम चाहो जिस टेक्स्ट बॉक्स का वो दे सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि स्टूडेंट नेम देना है, तो हम यहाँ पे एस नेम लिख सकते हैं कोड वर्ड में। हाँ, एस नेम का मतलब स्टूडेंट नेम हो गया। उसके बाद फादर नेम है, फादर नेम में हम इसका भी नाम डिफाइन करेंगे। इसमें क्या हम एफ नेम दे देते हैं, मीन्स फादर नेम हो जाएगा। मदर नेम में हम चाहें तो मदर नेम पूरा लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जो चाहे लिखें। उसके बाद इनपुट टाइप डेट है, इसमें भी हमने दे दिया नेम डिफाइन किया, इसमें क्या हमने लिख दिया, डेटेड लिख दिया। ओके। फिर है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में भी करते हैं, सबका हमको नाम चूज डिफाइन करना ही होगा, तभी हम डेटा उस चीज का ले सकेंगे। ओके। इसका भी नाम हम लिख देते हैं ईमेल, ताकि हमें पता रहे कि किसका क्या नाम है। अब ये देखो सेलेक्ट है, इसका भी नाम हमने दे दिया कोर्स। कोर्स जब दे दिया तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP रिएक्ट जेएसएस लारावेल ये सब चीज जो आ रहा है, तो ये सारा नाम है, लेकिन ये नाम को भी तो हमें दिखाना होगा। तो नाम क्या है, सेलेक्ट। हाँ, पूछो, किसी ने कुछ पूछा। चलो कोई बात नहीं। सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हम देंगे वैल्यू HTML, वैल्यू CSS, सबका वैल्यू जावास्क्रिप्ट। ये हम क्यों दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। PHP बताइए। सर ऑप्शन के लिए दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन के लिए दे रहे हैं, रिएक्ट.js और वैल्यू लारावेल। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो पेज है हमारा सेलेक्ट का है। सेलेक्ट मतलब ये है, तो यहाँ पे इतने सारे वैल्यूज आ रहे हैं, ये वैल्यू हम लोग पास करा रहे हैं ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी है, तो ये वैल्यू हम लोग पास करा रहे हैं। तो इस वैल्यू पास जब हम लोग करा रहे हैं, तो सबका नाम सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट का नाम दे दिया, और सेलेक्ट के नाम का जो वैल्यू है वो हमें उठा के दिखाना है। ठीक है। उसके बाद अपलोड फोटो है, अभी अपलोड सिस्टम को अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेंडर, इसका भी नाम ऑलरेडी जेंडर इसका दिया हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद है एड्रेस, इसमें एड्रेस में नाम नहीं दिया हुआ है ना, इसका भी नाम हम एड्रेस लिख देते हैं। रजिस्टर बटन, यहाँ देखिए रजिस्टर बटन की जगह हमें लिखना होगा इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है। नेम, सबमिट, वैल्यू, रजिस्टर स्टूडेंट, और क्लोज करेंगे, इसको बटन को हटा देंगे। ठीक है। और पावर्ड बाय यशोराज IT सॉल्यूशन, यहाँ आप लोग कुछ भी अपना नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में सेव किया। अब इसी में किससे पूछे हम, किसका प्रॉब्लम था, वर्षा। अब यस सर। बताइएगा, आप बताइएगा कि ये जो हमारा पेज है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है पावर्ड बाय यशोराज IT सॉल्यूशंस, ठीक है। हम चाहते हैं कि यशोराज IT सॉल्यूशंस पे क्लिक हो तो इसका वेबसाइट खुल जाए, तो हमें क्या करना होगा, हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट पे माउस कर्सर जाए,
तो ये हाइपरलिंक्ड हो जाए और क्लिक करते ही इसका वेबसाइट खुल जाए या गूगल खुल जाए या वॉट एवर जो हम चाहें वेबसाइट खुल जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे ना, एंकर टैग का यूज होगा जो 4-5 पेज को एक करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ना, ये है सो AHREF YesSwraj.com, इसको क्लोज किया और इसके अंदर में हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसको चलो सेव कर दिया, अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हाइपरलिंक बन के आ गया, माउस कर्सर जैसे ही लेके जाएंगे वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमने क्या किया, ये कोड समझ में आया आप लोग को? एवरीवन बताइएगा। सर। जी हमने सर। कुछ नहीं किया, हमने बस अभी सब फॉर्म बनाया, सबका नाम डिफाइन कर दिया। अभी देखिएगा ऊपर में ये जो यूआरएल दिख रहा है आप लोग को, नॉर्मल दिख रहा है। जैसे ही हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, देखो क्या हुआ, यूआरएल बदल गया। बदल गया ना? अब इसमें यूआरएल क्या आ गया दिखाने के लिए बड़ा में हम कॉपी कर लेते हैं और इस पे खोलते हैं। यहां तक तो ठीक है, ये हमारा यूआरएल हो गया। उसके बाद गेट मेथड यूज हुआ है ना, तो इसने क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब क्या? तो एस नेम किसका था? स्टूडेंट नेम था। स्टूडेंट स्टूडेंट नेम था। एस नेम इक्वल टू कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने डेटा कुछ डाला नहीं था। उसके बाद एम्परसेंट, और इसका मतलब होता है और। एफ नेम इक्वल टू भी कुछ नहीं है क्योंकि कोई फादर्स डाटा नेम। नहीं है। तो जितना जो जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम था उस सब का नाम आ गया। यस और उसके बाद इक्वल टू में कुछ नहीं है तो ब्लैंक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ डेटा डालते हैं। ओके, हम इसको नॉर्मल रखे। स्टूडेंट नेम में हमने लिखा, चलो जिसका हमारा आने दो, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स, अपलोड फोटो अभी छोड़ देते हैं, जेंडर एक चूज कर लिया, एड्रेस हो गया। अब हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए रजिस्टर बटन पे क्लिक किए, अब इसको हम कॉपी करते हैं। अभी देखिए डेटा में क्या क्या आ गया। एस नेम इक्वल टू खुशबू कुमारी भाई आ गया। एफ नेम इक्वल टू फादर नेम, जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स पे डेटा दिया वो सारा डेटा यूआरएल पे आ गया। यानी यस हम किसी दूसरे पेज पे नहीं गए, गेट मेथड का यूज किए, रजिस्टर बटन क्लिक किए और ये जो वैल्यू यहाँ पे डाले वो वैल्यू हमारा यूआरएल पे आ गया। अब ये आ गया तो इसको दिखाना भी है, दिखाना है ना, तभी ना हम जानेंगे कि हाँ दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि आप लोग कोडर हो, आप लोग डेवलपर हो, तो आप लोग को पता चल गया अच्छा यूआरएल का यूज हुआ है, गेट मेथड यूज हुआ है। यहाँ पे आप चाहो तो सामने से भी पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सभी को पता नहीं चलेगा तो दिखाना पड़ेगा। दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पीएचपी कोड का यूज करेंगे और फॉर्म के नीचे बना दें क्या, कि फॉर्म फॉर्म के ऊपर ही बना देते हैं। फिल द डिस्टेंस यहाँ पे एक ऐसा टैग ले लिया हमने ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए, हमारे लिए सही रहेगा। और यहाँ पे जब भी हम पीएचपी का कोड लिखेंगे तो पीएचपी का ये टैग लिखना जरूरी है। यस पीएचपी को ओपन एंड क्लोज करना जरूरी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ई को इक्वल टू गेट कर रहे हैं डॉलर अंडरस्कोर गेट, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर जो हमारा नाम है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है स्टूडेंट नेम का? एस एस नेम। नेम। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या लिख देंगे। तो इको करा दिया, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, इको इक्वल टू डॉलर गेट, गेट करेगा एस नेम। सेव कर दिया। चलो देखते हैं ये दिखा रहा है कि नहीं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो दिखा, दिखा ना? अब सेम उसी तरीके से
हम एक और इको लेते हैं और यहाँ लिखते हैं, दूसरा क्या था, एफ नेम, अदर्स में यहाँ एफ नेम दे दिया, सेव किया, चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो फादर नेम आ गया, हो रहा है, यानी कि हमारा गेट मेथड काम कर रहा है करेक्टली। अब इसको हम लोग अच्छे से सजा देंगे। सजाने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक टेबल लिखे और टेबल में हमने दिया टीआर, टीडी, इसमें स्टूडेंट स्टूडेंट नेम लिखा, दूसरे में हमने हाँ टीडी, कहाँ कुछ बोल रहे आदि आज चल घूम के चल गए कहाँ कुछ म्यूट कर लीजिए, हाँ अपन म्यूट कर लीजिए। मैं म्यूट करो मनी। मनी तेरे ये टेबल बनाने में कोई दिक्कत किसी को, टेबल आराम से बन जाएगा। Yes. देखो अभी हम क्या किए, एक टेबल बनाए, एक टेबल बनाए, इस टेबल में हमने क्या दे दिया, टेबल रो के अंदर टीडी दिया, पहला दिया स्टूडेंट नेम और दूसरे में स्टूडेंट नेम का जो डेटा है वो पीएचपी टैग के अंदर इको करा दिया। इको का काम जो होता है वो किसी भी डेटा को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए कोई भी कंटेंट डेटा को हम इको का यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इस बात को। तो चूंकि हमें क्या दिखाना है, जो गेट मेथड का यूज होके स्टूडेंट नेम दिख जाए। अब यहां रिफ्रेश किया, देखो स्टूडेंट नेम खुशबू कुमारी, फादर नेम ऐसे करके आ गया ना। प्रॉपर टेबल बना देते हैं तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको हम बॉर्डर टू पिक्सल, स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड। देखो यहाँ टेबल दिख गया। Yes, sir. टेबल में हमने नॉर्मल एक स्टैटिक वैल्यू लिख दिया है स्टूडेंट नेम, और उसको गेट मेथड का यूज करा के हमने ये जो कंटेंट यहाँ पे लिखा था, अगर सपोज मान लो यहाँ हम कमलेश कुमार लिख देते हैं, रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, देखो नाम चेंज हो गया। फादर नेम ब्लैंक है इसलिए क्योंकि फादर नेम में कोई भी डेटा नहीं दिया था। तो अब डायनेमिकली हम जो चाहें वैल्यू डालेंगे और गेट मेथड के थ्रू वो यहाँ दिख जाएगा। तो सेम जैसे स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम किया, उसी तरीके से हमें और बनाना होगा किसका, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कोर्स, दिख जाएगा, दिख जाएगा। चेहरे पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है हमको, नया नया चीज है इसीलिए ना। जब आप लोग बार बार करोगे ना, इसको टाइप करोगे, लिखोगे ना, तो याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इतना ही इस कोड को करेंगे, बाकी इस कोड को हम ग्रुप में डालेंगे, आप लोग इस कोड को पूरा करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग, ये तो टेबल के अंदर है, चलो कंटेनर, ठीक है ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अभी हम बताते हैं, सपोज PHP टैग लिखा, 4 तरीके का आपको बताया था ना वेरिएबल्स होता है, 5 तरीके का बताए थे कि आप लोग को कि नहीं। Yes, sir. बताए थे तो
बताए थे ना? ठीक है, जब बताए थे तो हम ऐसा कर सकते हैं। एक चार क्या क्या बताए थे आपको? सर इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, ईयर, फ्लोट, टीचर एरर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। हाँ 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 हाँ, बूलियन। ठीक है। फ्लोट उसके भी बाद, बताए थे, एरर उसके भी। बाद, हाँ ठीक है, जैसे हमने लिख दिया आजाद कुमार, तो ये हो गया स्ट्रिंग वैल्यू। जी सर। उसके बाद हमने लिख दिया एज, सॉरी 25, चलो 20 कर देते हैं, हो गया एज हो गया। उसके बाद हम ये क्या हो गया एज हमारा इंटीजर। ओके, नेक्स्ट हमारा था एज हो गया सैलरी, सपोज सैलरी, ये क्या हो गया फ्लोट। फ्लोट। उसके बाद क्या था? बूलियन। ईमेल। बुलियन का काम क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स दिखाने के लिए होता है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स। हाँ, जैसे सपोज मान लो हमने लिख दिया कि जो नेम है और आजाद कुमार, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए, कि इज मेल, ठीक है। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो ये ट्रू फॉल्स का जो ट्रू यूज होगा। होता है, ये बुलियन हो गया। नेक्स्ट एक होता है, ये तो क्लियर है। अब आगे हम लोग आते हैं एरे वैल्यू। अब मान लो कि आप लोग अभी 19-20 पार्टिसिपेंट्स हो, 19 से 20 स्टूडेंट्स हो जो पढ़ रहे हो, तो हमको एवरीवन का नाम लिखना होगा, आजाद कुमार। उसके बाद मान लो अभिनव लिख लिया हमने। तो यहाँ पे दोनों का तो सेम नाम वेरिएबल बनाना नहीं है, हमें तो नाम वेरिएबल चेंज करना होगा। तो नेम 1 किया, फिर नेक्स्ट नेम 2 किया, 3 किया, ऐसे करके हमको 19 नाम बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना ब्लैंक पड़ेगा ना? स्पेस। हाँ, यस। तो जी सर, इससे विदाउट। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्ट्रिंग। क्या, एक वेरिएबल स्टूडेंट बनाया स्टूडेंट नेम का। इसमें हमने क्या किया, ब्लैंक। एरे वैल्यू लिया। एरे वैल्यू मतलब क्या होता है, मल्टीपल डेटा को एक जगह स्टोर करता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले में लिखेंगे आजाद कुमार, पहला नाम हमारा हो गया आजाद कुमार। उसके बाद ऐसे ही कोड लिखाता है ना, सर। अभिनव, मयंक कुमार। चलिए मयंक कुमार। टूस टूस। अच्छा टूस टूस कुमार, ये टूस टूस है कौन? आज तो हम मिल के रहेंगे। उसके बाद हो गया आ- मान लो खुशी, आज अब्सेंट है सर। आज एब्सेंट है। ए यू, अच्छा है खुशी। उसके बाद चलो हम भी हो जाते हैं स्टूडेंट। अब देखो अभी हमने कितना नाम लिखा, 1 2 3 4 5 6 नाम लिखा, ठीक है। अब ये 6 नाम लिखा है, तो 6 नाम को हमको दिखाने के लिए क्या करना होगा, दिखाना तो होगा ना। तो यस। दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ई को THO, क्या था, हाँ, अरे 1 सेकेंड, कहाँ गया। ये जो हमारा स्टूडेंट नेम है, ये क्या है, वेरिएबल है। इसके अंदर में हमने ये वैल्यू डाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिखाना है हमें, तो इको लिखा। उसके बाद ये जो वेरिएबल है उसका नाम लिखा, और वेरिएबल जब नाम लिखा तो यहां पे हमने लिखा सपोज 1। 1 का मतलब है ये जो आप जो नाम देख रहे हो, इसमें से जो पहला नाम होगा, पहले नंबर पे जो नाम होगा वो दिखेगा। अब पहले नंबर पे कैसे है,
तो हम लोग तो 1 2 3 पर पढ़े हैं 1 से, बट ये भाई साहब क्या पढ़े हैं 0 से। जीरो। इनको पहले 0 आता है, फिर पहले 1 आता है, डिजिट। फिर 2। हाँ, तो हमने 1 बोला है ना, तो 1 का मतलब ये इनको 0 पकड़ेंगे, उसके बाद ये 1 ये 2 ऐसे है। तो हमने यहाँ पे दिया कि हमको पहला वैल्यू दिखा दो, तो पहला तो वैल्यू अवेलर हमारे को कितने का? प्रिंट करेगा। अभिनव दिखाएगा पहला वैल्यू। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, आजाद कुमार दिखाएगा। क्लियर है? ये हमारा जी सर। वैल्यू हो गया। अब हम चाहते हैं कि सभी का दिखाएं। सपोज मान लो सभी का दिखाएं, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, इको डॉट बी आर, 1 2 3 4। रिफ्रेश किया, आ गया सभी का नाम। आपका नाम नहीं आया सर। आपका नहीं है सर। मेरा इसलिए नाम नहीं आया क्योंकि मेरा नाम कितने लास्ट नंबर 6वें नंबर पे है, और हमने यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है 4। मतलब तक तो हमको अपना नाम दिखाना होगा। हम अगला अपना वैल्यू को भी कॉल करा लेंगे, तो नाम आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये, मान लो कि ये जो 0 वैल्यू ऊपर दिख रहा है, ये 0 वैल्यू को हमको बीच में कहीं दिखाना है, तो हम यहाँ 0 कर देंगे और इसका वैल्यू को ऊपर कर देंगे। उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। कुमार। क्लियर है? हमारी- अब आते हैं आगे अगर सर कंडीशन। हाँ बताइए। अगर इसको तो जैसे नंबरिंग हो जाए तो वो कैसे करेंगे? क्या नंबरिंग? मतलब जैसे सर 1 2 3 लिखा हुआ है यार। 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ आ जाए, टेबल बन जाए, या दो का यहाँ पे पहाड़ा बन जाए, 2 दूनी 4 2 3 अच्छो, ऐसे ऐसे करके, तो यूएल उसके मेक लिए, करेगा इसको तब। तो वो उसके लिए एरे का वैल्यू तो हम लोग को स्टैटिक देना होगा ना, वो हम नहीं देंगे। हम उसको आगे बताएंगे आपको, फॉर लूप का यूज करेंगे, और हम चाहें तो जिसका भी चाहें उसका हम लोग टेबल बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लाइक 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आ जाए। वो सारी चीजें हम आगे बताएंगे, आप लोग फिर गिनती पहाड़ा जोड़ घटाव सब ऑटोमेटिक कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ तक जी एरे वैल्यू क्लियर हो गया। अब जी सर। आगे मान लो, हम अब आगे बताते हैं आप लोग को इफ एल्स कंडीशन, कुछ कुछ कंडीशंस। ये सब जो चीज बता रहे हैं ना, एकदम दिमाग में याद कर लीजिएगा, और ये याद होने वाली चीजें नहीं है, बार बार कोडिंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सपोज हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं ना कि यदि मैं ये होता तो वो होता, अगर हम पढ़ लेते तो आज हम फर्स्ट डिवीजन आ जाते, अगर हम आईएएस बन जाए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग को कोडिंग में भी इसको भी वही बताना है। क्या बताना है कि मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया एज नाम से, एज नाम से पहले भी बना हुआ है लगता है ऊपर में, हाँ ठीक है। इसको हम कट किए और यहाँ 20 लिख दिया, ठीक है। अब एज का वैल्यू क्या है? एज जो वेरिएबल है इसका जी वैल्यू क्या है? 20। 20 है। अब इसको हम बोल रहे हैं क्या, कि इफ, अगर एज डबल इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 हो, तो इको मतलब डिस्प्ले दिखाओ क्या, यस। और अगर नहीं हो तो क्या, नो। नो दिखा। नो दिखाओ। चलो चेक करते हैं क्या तो दिखाता है। सर यस दिखाया, बाकी लोग को 1 मिनट, ये इको को हम कमेंट में डाल देते हैं। जैसे ही प्रोग्रामिंग की तरह सर लग रहा है थोड़ा तो। अभी प्रोग्रामिंग ही सीख रहे हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग ही है। यस आया। सिंपल। क्यों यस आया? क्योंकि इसको हमने कंडीशन क्या दिया कि भाई साहब अगर आप
20 से बड़ा हो या 20 के बराबर हो तो यस दिखाना। और अगर आप 20 से बड़े नहीं हो, उसके बराबर नहीं हो, यानी कि क्या हो, उससे छोटे हो, तो छोटे अगर हो तो नो दिखाओ। तो यहाँ पे ये क्या कंडीशन हमने 20 दिया है, यानी 20 20 मैच कर गया, ये कंडीशन काम आ गया। इसको ऐसे और समझ लें। क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये तो इंटीजर वैल्यू में था ना, अब चलो स्ट्रिंग वैल्यू में चेक करते हैं। मान लो डे में हमने वैल्यू पास किया आज का थर्सडे, ठीक है, THU थर्सडे दिया शॉर्टकट में। अब हम इसको बोलते हैं क्या, कि यदि डे इक्वल टू, डबल इक्वल टू क्या हो, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है टी, फ्राइडे, तो यस लिखो, और नहीं हो तो क्या लिखो, नो लिखो। नो में क्या लिख दो, नो टूडे इज डे। देखो अभी हम क्या पास करा रहे हैं, अभी हम दो चीज पास कराना, ध्यान से देखना। हमने डे को वैल्यू क्या दिया है, थर्सडे का, THU लिख दिया हमने शॉर्टकट में। अब इसको हमने बोला क्या कि अगर डे, डे का वैल्यू क्या है, THU थर्सडे, यानी कि इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, थर्सडे, थर्सडे डबल इक्वल टू फ्राइडे। तो थर्सडे डबल इक्वल टू फ्राइडे तो है नहीं, ठीक है। अब हमने डे इक्वल टू फ्राइडे, ये है नहीं, तो हमने क्या बोला कि अगर ये हो तो तुम लिख देना यस टुडे इज डॉलर डे। डॉलर डे मतलब क्या, जो डॉलर डे के अंदर में जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो है, यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये कंडीशन अगर काम नहीं करता, चूंकि आज तो थर्सडे है, ठीक है, या फिर हमने वैल्यू में क्या दिया है, थर्सडे, तो ये फ्राइडे मैच नहीं किया, तो क्या काम करेगा, एल्स वाला काम करेगा। एल्स में क्या करेगा, नो टुडे इज डे, डे में जो वैल्यू है वो दिख जाएगा। चलो चेक करते हैं। नो टुडे इज थर्सडे, इस क्लियर है। यस सर। तो एफ एल्स कंडीशन सीख गए। हम्म। अब इसमें भी डॉलर का होता चिन्ह है, हमेशा लगाना है सर, हाँ डॉलर का जो हर जगह चिन्ह डॉलर है का। ना, देखो कभी भी वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का नाम स्टार्ट्स विथ डॉलर ही होगा, कुछ भी नाम दे सकते हो, इक्वल टू वैल्यू इसमें पास करा देना है। सपोज ये डॉलर दिया, डॉलर के बाद हमने ये नाम लिख दिया, हमारी मर्जी, हम जो चाहे नाम दे दें, इस वेरिएबल में हमने वैल्यू पास करा दिया, ठीक है। अब ये ऑलवेज, ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू, इस ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये वैल्यू आएगा ऑलवेज, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है। ओके, जब हम लोग डेटाबेस वगैरह सीखेंगे ना, तो हम डायनेमिकली करना सीखेंगे, ठीक है। अभी ए फिल्स क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। इसमें भी देखो एक कल के क्लास में आया था कि हम मल्टीपल टाइम एल्स इफ लगा सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, हम लोग मल्टीपल टाइम इफ एल्स लगा सकते हैं। लाइक ये पहला कंडीशन हमने डे फ्राइडे का दिया, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, संडे, फिर देखो अब हम क्या करें, मल्टीपल टाइम्स एल सेफ लगा रहे हैं, कैसे, पहला वैल्यू इसको हटा दें, हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हमने डे इक्वल टू थर्सडे दिया, THU पूरा लिख देते हैं, थर्सडे का स्पेलिंग यही होता है ना, THURESDAY, कभी कभी हम भी गड़बड़ाया जाते हैं, थर्सडे, THURSDAY, ठीक है। हमने वेरिएबल में वैल्यू क्या दे दिया, थर्सडे। अब हमने लिखा कि इफ डे इक्वल टू, सर एक सेकंड, एक सेकंड जरा लाइन पे रहिएगा।
मना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। बीपी मत लगाया है।
जी। विवेक, अभी वीडियो एक ऑन कीजिए, मुझे एक कंडीशन बताइएगा। अभी मुझे कॉल आया कॉलेज से, जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पटना का। उनके डायरेक्टर सर ने फ़ोन किया, और अब वो उनका सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, पूरा कंप्लीट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो चाहते हैं कि अटेंडेंस हमने लिया, अटेंडेंस का परसेंटेज निकल जाए, ठीक है। और जिस बच्चे का हम चूज करें कि 60% 70% जो भी हो, जिस बच्चे का 60% से कम हो, उसका लिस्ट आ जाए। और फिर वहां पे एक सबमिट या प्रिंट का बटन हो, तो क्लिक जैसे ही करें तो एक फॉर्मेट हमने पहले से ही प्रीडिफाइन कर रखा है, उस फॉर्मेट में वो चिट्ठी बन के आ जाए, लाइक योर सन या डॉटर, नेम ऑटोमेटिक उठ के आ जाए, और लिखा रहे कि प्रेजेंटेड 50% 60% इन द क्लास, और जो भी वो और भी मैसेज लिखना चाहें, और उसमें उसका एड्रेस भी ऑटोमेटिक आ जाए, और वो बस प्रिंट करके लिफाफा में डालें, बच्चा लोग को भेज दें बाय पोस्ट। तो ये सब बहुत आसान है, हो जाएगा। एल्गोरिदम समझना सिंपल होगा। इंटरेस्ट से लेके सर, क्या? सिंपल इंटरेस्ट से ना निकालेंगे सर इसको मेथड से। अर्थमेटिक ऑपरेटर से हम लोग प्लस माइनस ये सब करके निकालेंगे। यस क्या सर, करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले तो हम अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करेंगे। अटेंडेंस रिकॉर्ड में अब जैसे सपोज मान लो, अब इसको और थोड़ा इजी कर देते हैं कि हमारा क्लास पर डे होता है अल्टरनेट डे में, और कुछ लोग का वीडियो ऑन होता है, कुछ लोग का नहीं। तो हम ऐसा निकाल सकते हैं ना, कि डेटा में हम लिख रहे हैं कि हाँ, आजाद, प्रिंस, खुशी, अभिषेक, वर्षा, ये लोग का वीडियो ऑन रहता है, बाकी लोग का ऑफ रहता है। तो किस किस क्लास में ऑन रहता है, किस किस क्लास में ऑफ रहता है, वो भी हम पर्टिकुलर डेटा में लिख सकते हैं, फिर एक परसेंटेज निकाल के फिर हम डेटा भेज सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना? जी सर। तो ये सब कंडीशंस होता है, और ये जो हम बता रहे हैं कंडीशंस ही ये तो बता सर, रहे हैं, कि अगर मान ये लो सर, कि हाँ हाँ बताइए। ये तो सर इसमें तो मैथमेटिशियन सिक्सटी कंडीशन हो परसेंट गया कर सर। देंगे हम, उसके बाद इफ एल्स लगा कर सकते हैं। हाँ, एफ एल्स लगा के कर सकते हैं मैक्सिमम। देखो इसीलिए हम बोलना चाह रहे थे ना, कंडीशंस ध्यान से पढ़ना। मैक्सिमम जगह कोडिंग आप लोग करोगे ना, तो एफ एल्स कंडीशन का ही यूज करोगे मैक्सिमम जगह। हम भी जब कोड करते हैं ना, तो हमको लग रहा है 60 to 70% कोडिंग में ना, जहाँ कंडीशंस आ गया, जहाँ मेरे क्लाइंट्स ने बोल दिया कि हम चाहते हैं कि ये बच्चे का नाम दिखे, ये बच्चे का नहीं दिखे, या फिर हम चाहते हैं कि बॉयज का दिखे, गर्ल्स का नाम नहीं दिखे, हम फिल्टर होके डेटा दिखाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि पूरे बिहार से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलर किसी स्टेट का स्टूडेंट ही हमको दिखे, तो वहाँ क्या होगा? एफेंस। जैसे में मान लो कि थर्सडे है डेटा, पहला कंडीशन हमने दे दिया संडे। संडे अगर हो तो यस टुडे संडे। अगर संडे नहीं है तो डबल एफिल्स लगाए, मंडे पे आ गए। अगर मंडे हो तो यस टुडे इज मंडे। अगर मंडे नहीं है तो फिर तीसरा कंडीशन हम लगाएंगे सेम टू सेम एफिल्स का, कि मंडे नहीं है तो ट्यूसडे हो, तो यस टुडे इज ट्यूसडे। अगर वो भी नहीं है, अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, तो सीधे लीजिए नहीं, टुडे इज, जो भी डे है हमारा वो दिखे। तो टुडे, ये जो हमारा क्लास हो गया, इसको हम रिफ्रेश किए, चलिए दिख गया ना। कंडीशंस हमारा क्या है, हमने इसको क्या दिया, 3 कंडीशन लिख के दिया ना, 4 कंडीशंस दिया।
संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिया, तीनों में से इसने कोई रीड नहीं किया, इसको समझ में आ गया तीनों नहीं है, तो क्या लास्ट में दिखा दिया, भैया ये नहीं है ये है। समझ गए? इफ एल्स कंडीशन समझ गए? कंफ्यूजन है? प्रिया भारती, मानिक, मनीषा, अनु, राविका, ऋतिक, सॉरी रितिका, शशि, आराध्या, समझ गए आप सर लोग? आप बोलते बोलते थक जाएंगे सर, रिप्लाई नहीं देगी सर। आ, सही बात, ठीक है। हमको पता है सर इस सब के बारे में पहले से, ठीक है, इफ एल्स क्लासमेट है कंडीशन। सर। हाँ क्लासमेट हैं आप लोग तो और अच्छे से जानिएगा, थोड़ा थोड़ा हम भी अब समझ रहे हैं। जब हम अगर इन केस आते हैं आप लोग के पास कटिहार, तो जो लोग का वीडियो ऑफ है ना, सब लोग हेलमेट लगा के आएगा, ठीक है? वो भी आपसे पहले सर है ना, हम ही सब आ जाएंगे सर पटना, हम आपसे मिलने के लिए सर। अरे वेलकम है, वेलकम है, आइए, आप लोग को बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, ठीक है? तो बाकी लोग फुल हेलमेट लगा के आएगा, एकदम ब्लैक शीशा रहेगा चमकने वाला, ताकि कुछ दिखे नहीं। इफ इस कंडीशन समझ गए? अब इसी में और इसका एक और कंडीशन होता है, क्या बताएं या फिर नेक्स्ट क्लास में बताएं? नो सर बताइए ना सर, अभी टाइम कहाँ हुआ 11 है बज सर। गए। सर नेक्स्ट क्लास में भूख लग गया है। नहीं सर, आज हम खाना बना लिए हैं सर। बता तुम ना नेक्स्ट बना लिया क्लास और सर। कोई नहीं बनाया है। सर आप अपने हिसाब से चलिए, बताना है बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं।